नमस्ते दोस्तों। कोरिया का एक हॉन्टेड स्टेशन जहाँ रहस्यमय और डरावनी घटनाएं घटती आई हैं और लोग वहां से अजीब तरीके से गायब हो गए हैं। इन्हीं कहानियों को कवर करने जाती है हॉरर यूट्यूबर दोक्यून। जब उसे सबवे स्टेशन मास्टर से मिलकर पता चलता है कि उस जमीन का एक डरावना अतीत है और इसी स्टेशन की ट्रेन दोक्यून को मौत के रास्ते पे ले जाती है। आखिर क्या होता है इस स्टेशन पे और लोग अजीब तरीके से कैसे गायब हो जाते हैं, यही है हमारी आज की कहानी, जो कि है घोस्ट ट्रेन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइट ऑफ दिस मूवी। ट्रेन के अंधेरे टनल पे रेल की पटरियों पे एक आदमी गुजरता है जो वॉकी टॉकी के जरिए अपने साथी से बात कर रहा था और इनकी बात बीच में ही टूट जाती है। तभी सामने से एक परछाई गुजरती है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वहाँ कुछ नहीं दिखता। तभी ऊपर से चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है और अब वो परछाई इस आदमी के पीछे से जाती है। तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है जो तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। तेजी से आती ट्रेन उसे कुचल देती है। सीन यहाँ से कट होके स्टेशन पे दोक्यून नाम की एक लड़की पे जाता है जो कि स्टेशन का वीडियो बना रही थी। तभी उस स्टेशन का मैनेजर आता है जिसे दोक्यून ने मिलने बुलाया था, क्योंकि दोक्यून यूट्यूब हॉरर क्रिएटर है जिसके चैनल का नाम टेरर क्वीन है। वो स्टेशन मैनेजर से कहानी सुनने आई है क्योंकि उस स्टेशन पे अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। ये सुनते ही मैनेजर उसे निकल जाने को कहता है, क्योंकि पहले ही इस तरह के बहुत लोग आए हैं जो दूसरों के दर्द से प्रॉफिट बनाते हैं। पर जब वो उसे गिफ्ट में सिल्क वाइन देती है जो कि कोरिया की फेमस शराब है, तो मैनेजर उसे एक कहानी सुनाने के लिए मान जाता है। ये कहानी एक लड़के से शुरू होती है जिसने काफी पी रखी थी, जिस वजह से वो ट्रेन में बेहोश हो जाता है। तब कुछ लोग उसे उठाते हैं। ये लड़का ट्रेन के दरवाजे पे एक लड़की को सर मारते हुए देखता है, जिसके बाद वो दुकान पे जाके कुछ सामान लेता है जहां में गरीब भिखारी को देखते हैं। बिलिंग के समय ये लड़का गलत कार्ड दे देता है, यानी ये लड़का ज्यादातर नशे में ही रहता है। और अब इसकी आंख ट्रेन में खुलती है। ट्रेन के दरवाजे के पास वापस वही लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो नॉर्मल नहीं थी और वो अजीब तरीके से अपना सर शीशे पे मार रही थी। कुछ ही पल में उस लड़की का सिर मारना और तेज हो जाता है। ये देखकर वहां बैठा आदमी डर के मारे दूसरे कंपार्टमेंट में भाग जाता है और लड़का भी दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ इसे इसकी माँ का कॉल आता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 महीने के लिए ही स्कूल गया था। तभी एकदम से कॉल कट हो जाता है और अब जब वो फोन खोल के देखता है तो उसे एक न्यूज मिलती है कि 20 साल की लड़की ने रेल की पटरी पे कूद के आत्महत्या कर ली। और वीडियो में दिख रही लड़की वही लड़की थी जो उस वक्त ट्रेन में सर मार रही थी, यानी वो एक भूत है। तभी ये लड़का देखता है कि उस बूढ़े आदमी ने भी अपना सर मारना शुरू कर दिया था और अब उस लड़की का भूत एकदम से दरवाजे के पास आता है, जिसे देखकर इस लड़के की हालत खराब हो जाती है। अब उस लड़की का भूत और वो बूढ़ा आदमी दोनों एक साथ तेजी से सर मारना शुरू कर देते हैं। ट्रेन तेजी से चलती जा रही थी और ये लोग तेजी से सर मार रहे थे। तभी एकदम से ट्रेन की लाइट ऑफ हो जाती है और अब ये लड़का देखता है कि वो भूत गायब हो चुकी थी, जो एकदम से शीशे के पास आती है जिसने सर मार के शीशा तोड़ दिया था, जिस वजह से उसका कटा हुआ सर लड़के के पास लुढ़कता हुआ आता है और उसका धड़ चलते हुए लड़के के पास आ रहा था। ये देखकर इस लड़के की हालत खराब हो जाती है और तभी इसकी आंख इस भयानक सपने से टूटती है। लेकिन ये बात हमें अजीब लगी, जब उस लड़के की आंख खुलती है तो ट्रेन में वही बूढ़ा आदमी और ये लड़का था, जबकि वहाँ और लोगों को होना चाहिए था। अब ट्रेन गोंगलिन स्टेशन पहुँचती है, वही स्टेशन जो इस लड़के ने सपने में आर्टिकल में पढ़ा था। उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तभी उसे वहाँ पुलिस के डू नॉट क्रॉस के साइन नजर आते हैं, वही जगह जहाँ उस लड़की ने अपनी जान ली थी, यानी वो कोई सपना नहीं बल्कि सच था। तभी वो लड़की उसे दोबारा दिखती है जो एकदम से उसके पीछे आकर हंसती है और फिर डू नॉट क्रॉस के साइन के अंदर उसे खींच लेती है। ये कहानी सुनाने के बाद मैनेजर दोबारा उसे कोई कहानी नहीं सुनाना चाहता, इसलिए वो उसे जाने को कहता है। दोस्तों, उस स्टेशन पे कई आत्महत्याएं हो रही थी और पहली वाली कहानी के लड़के की मौत की खबर दोक्यून नेट पे पढ़ती है और ये स्टेशन पे होने वाली छठी मौत थी। जिसके बाद दोक्यून के पास उस कंपनी का डायरेक्टर यानी वूजिन आता है। इस कंपनी में कई क्रिएटर्स एक साथ काम करते हैं। वूजिन को दोक्यून की आंखें खूबसूरत लगती हैं, यानी उसे दोक्यून में इंटरेस्ट था। वूजिन उसे दी गई थीम की प्रोग्रेस जानना चाहता है और ये बात वहाँ खड़ी ब्यूटी ब्लॉगर लीना सुन लेती है। उसे लगता है कि दोक्यून का ये आत्महत्या वाला कंटेंट नहीं चलेगा और उसका पिछला टॉपिक भी बेकार था। हालांकि वूजिन उसे समझाता है कि ब्यूटी ब्लॉग और हॉरर कंटेंट 2 अलग अलग चीजें हैं, पर लीना फिर भी दोक्यून को चढ़ाती है कि उसके पिछले वीडियो पे सिर्फ 100 ही व्यूज आए थे। जिसके बाद दोक्यून मैनेजर के पास वापस डरावनी कहानियां जानने के लिए जाती है। यहाँ पता चलता है कि मैनेजर ने उसके चैनल को देखा था,
लेकिन उस पर सिर्फ 100 ही व्यूज थे। यहाँ पता लगता है कि एक वक्त था जब दोक्यून का चैनल काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से ही ब्यूटी चैनल की बाढ़ आ गई, जिस वजह से एकदम से लोगों का इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया। दोस्तों, ये सीन आज के यूट्यूब की स्थिति को दिखाता है। लेकिन मैनेजर जानना चाहता है कि वो डट चैनल को क्यों कंटिन्यू कर रही है। ये सुनते ही दोक्यून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें पता है कि व्यूज कम होने के बावजूद भी चैनल पे की गई कड़ी मेहनत कितनी वैल्यू रखती है और हर क्रिएटर को उसके चैनल से लगाव होता है। यहाँ मैनेजर उसे दूसरी कहानी सुनाता है। मेजू एक स्टूडेंट जो कि लाइफ में अक्सर सफर किया करती थी। एक दिन वो ट्रेन से जा रही थी, तब उसके सामने एक लड़की बैठी थी जिसके चेहरे पे बैंडेज लगी हुई थी, क्योंकि उस लड़की के नाक की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। दोस्तों, कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी आम बात है। यहाँ तक कि पेरेंट्स स्कूल पूरा होने पर बच्चों को एज अ गिफ्ट प्लास्टिक सर्जरी देते हैं, और ये लड़की भी कहीं ना कहीं अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती थी। तभी ट्रेन में झटका लगता है और सभी पैसेंजर को बताया जाता है कि सबवे में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए उन्हें कुछ देर के लिए वहीं रुकना होगा। उसी ट्रेन में मेजू को उसका टीचर मिलता है, जिसे वो काफी लंबे वक्त से नहीं मिली थी, जिसे देख के वो काफी खुश थी। मेजू अपने टीचर को लाइक करती है, लेकिन अगले ही स्टेशन पे उस टीचर की गर्लफ्रेंड चढ़ती है, जिसे देखकर मेजू का दिल टूट जाता है। मेजू दोनों को बात करते हुए सुनती है। मेजू सुनती है कि टीचर की गर्लफ्रेंड कह रही थी कि मेजू की डबल आईलिड सर्जरी के द्वारा की गई है। एक तरह से वो उसका मजाक उड़ा रही थी। ये सुन के मेजू को बहुत बुरा लगता है। स्टेशन पे उतर के वो अपने रास्ते चली जाती है, जहाँ हर तरफ प्लास्टिक सर्जरी के पोस्टर लगे हुए थे। जब वो ट्रेन का वेट कर रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके बगल में वही प्लास्टिक सर्जरी वाली लड़की खड़ी थी, जो उससे बार बार एक ही चीज कह रही थी कि उसकी नाक अच्छी है। ये कहते हुए वह अजीब तरीके से हंस रही थी। यहाँ मीजू की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जिसमें लिक्विड से भरा एक ग्लास था। डर के मारे मीजू दूसरी तरफ जाती है, तो लड़की एक तरफ से दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। वो एकदम से सामने आती है जब उसकी हड्डियां चिटकना शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो मीजू के पास आ रही थी। लेकिन ये सब वहाँ खड़े लोग नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि असल में वहाँ कोई खड़ा ही नहीं था। ये मीजू को तब पता चलता है जब वो अपने मोबाइल कैमरा के थ्रू उसे देखती है। यहाँ मीजू को पता चलता है कि उस लड़की के गिलास में एसिड है, जिसे वो मीजू पे डालने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। मीजू भागती हुई जान बचा के स्टेशन की दूसरी तरफ आती है, जहाँ लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं। उसे अभी भी उस लड़की की हंसी सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि वो उसके पीछे खड़ी थी, जो दौड़ते हुए मीजू के पास आती है। जान बचाने के लिए अब वो बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है और पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उस पे एसिड से अटैक होने वाला है। और अगले ही पल मीजू को पता चल जाता है कि फोन के दूसरी तरफ पुलिस नहीं, बल्कि वही लड़की बोल रही थी, क्योंकि उसने पुलिस को बताया ही नहीं था कि उसके ऊपर आदमी ने हमला किया है या औरत ने। लेकिन पुलिस को पहले ही पता था कि वो औरत है। बाथरूम की दूसरी तरफ से वो लड़की वो एसिड उस पर डालने के लिए तैयार थी। जो बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि उसकी नाक बिगड़ी हुई थी, और उसका हाथ अभी भी दूसरी तरफ से दिख रहा था, जो मीजू के ऊपर एसिड डाल देता है, जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है। दोस्तों, ग्वांगलिम स्टेशन, इस स्टेशन की स्टोरी दोक्यून अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रही थी, जो कि काफी अच्छे से चल रही थी। यह देखकर वूजिन भी खुश था, क्योंकि अब उसके व्यूज बढ़ने लगे हैं। यह हम जान पाते हैं कि दोक्यून भी वूजिन को लाइक करती है। तभी वूजिन फुटेज में दिखाता है कि वेंडिंग मशीन में एक परछाई कैद हुई है। अब इसी क्लिप को दोक्यून मैनेजर को दिखाती है। यहाँ वो मैनेजर बताता है कि वो स्टेशन पहले आम स्टेशन हुआ करता था, जिसपे कई लोगों की जिंदगी निर्भर थी। और अब वो तीसरी कहानी सुनाता है, उस ऑफिसर की कहानी जो उस स्टेशन पे काम किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सब कुछ खो दिया। और दोस्तों, ये कहानी उसी भिखारी की है जिसे शॉप पे हमने देखा था। वो स्टेशन पे सोया हुआ था। ये गरीब आदमी भूखा था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो खाने की चीज खरीदना चाहता है, लेकिन वो काफी महंगी थी, इसीलिए वो स्टेशन पे लगी वेंडिंग मशीन से लोगों से छिपकर पैसे निकालता है, जिसमें से एक कॉइन पूरा लाल था। अब बाथरूम में एक आदमी इस गरीब आदमी के पैसे लूट लेता है। देख के लग रहा था कि वो लोगों के पैसे चुराता है और सिर्फ लाल कॉइन को उसके पास छोड़ता है। इस चीज ने उस गरीब आदमी को गुस्से से भर दिया था, जो उसे जान से मारना चाहता था। तभी उसे ट्रैक के दूसरी तरफ एक आदमी जाता दिखाई देता है। तभी वेंडिंग मशीन से कॉइन की आवाज आती है। ये गरीब आदमी देखता है कि वो लाल कॉइन एक लाल कैन के लिए उस मशीन में डाला जाता है, इसीलिए वो उसमें कॉइन डालता है। तब एक लाल कैन बाहर आता है, जिसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो एकदम खाली था। ट्रैक के दूसरी तरफ उसे वही आदमी दिखता है जो बुरी तरह खांस रहा था, जो एक पल बाद गायब हो चुका था, और वहाँ उसके सिर्फ कपड़े पड़े थे। ये गरीब आदमी देखता है कि वहाँ पड़े कपड़ों में से लाल कॉइन्स बाहर आते हैं। अब ये उन कपड़ों में से वॉलेट और 500 वॉन निकाल लेता है। साथ ही अपना हुलिया बदलने के लिए वो कपड़े पहन लेता है और रेस्टोरेंट में जाके पेट भर खाता है।
वो कुछ पीना चाहता था, तभी उसे वेंडिंग मशीन की याद आती है। इसीलिए वो स्टेशन पे जाके वापस उसमें लाल कॉइन डालता है और एक रेड कैन निकलता है। तभी उसके सामने से वापस वही आदमी आता है जिसने उसे लूटा था, जो उसे ड्रिंक शेयर करने को कह रहा था। पर यह गरीब आदमी कैन उस लुटेरे की तरफ तान के खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो कैन खोलता है वो आदमी एकदम से गायब हो जाता है और बस उसके कपड़े रह जाते हैं, क्योंकि वो लुटेरा उस वेंडिंग मशीन के अंदर कैद हो चुका था और कपड़ों से वापस लाल कॉइन गिरते हैं, जिसे ये वापस इकट्ठा करता है। अब लाल कॉइन को यूज करके ये रोज ऐसा ही करने लगा था, जिससे इससे काफी पैसे मिलने लगे थे। लेकिन एक रात जब वो सबवे स्टेशन से गुजरता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। तब वो ट्रैक के दूसरी तरफ एक आदमी को लाल कैन निकालते हुए देखता है और ये आदमी कोई नहीं बल्कि वो खुद था। यानी फ्यूचर वाला गरीब आदमी अपने पास्ट को देख रहा था। उसने उस रात जिस आदमी को खांसते हुए देखा था वो और कोई नहीं बल्कि वही था। इसलिए फ्यूचर वाला गरीब आदमी कैन खोलने से उसे रोकता है, लेकिन तब तक कैन खुल चुका था और अब ये आदमी उसी वेंडिंग मशीन में कैद हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, वो कैन लोगों को सक कर लेता था और तब से लेकर आज तक अनजान लोगों के कपड़े सबवे स्टेशन पे मिलते रहे हैं। पर ये कहानी सुनते सुनते दोक्यून सो गई थी। इस कहानी से उसके चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे और मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को 1 मिलियन तक पहुँचने में सपोर्ट करें। दोक्यून की सक्सेस के लिए वूजिन उसे ट्रीट देता है और तब उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है, पर यह सिर्फ दोक्यून का एक सपना था। जागने पे वो देखती है कि वूजिन से लीना बात कर रही थी। वो भाग गई थी कि दोक्यून वूजिन को पसंद करती है, इसीलिए वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। एक तो लीना का वूजिन के पास आना और उसका चैनल अभी भी लीना से नीचे होना, इन चीजों ने उसे और परेशान कर दिया था। वो मैनेजर को बताती है कि लीना को ठीक से मेकअप करना भी नहीं आता। वो सिर्फ मेकअप करके कैमरे के सामने डांस करती है और लाखों व्यूज पाती है, जो कि आज की समाज की एक हार्श रियलिटी है। लेकिन लीना को हेट करने की ये वजह नहीं थी। यहाँ मैनेजर उसे समझाता है कि हम हमेशा वो पाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। इस वजह से जो हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं होते और जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में हम वो सब खो देते हैं जो हमारे पास है। ये बातें मैनेजर इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो जल्दी मरने वाला था। इसीलिए वो चाहता है कि दोक्यून अब उससे मिलने ना आए। दोक्यून अब ऑफिस से जब वापस जा रही होती है तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये कोई हॉरर सीन नहीं बल्कि एक सरप्राइज पार्टी थी जो उसके कलीग ने उसके लिए अरेंज करी थी, क्योंकि दोक्यून के 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, जिससे वूजिन काफी खुश था। लेकिन ये देख के लीना बिल्कुल खुश नहीं थी। अगले दिन दोक्यून अपने सब्सक्राइबर के कमेंट खुशी से पढ़ रही थी, जैसे मैं आपके पढ़ती हूँ। लेकिन उनमें से एक कमेंट उसका ध्यान खींचता है, जिसमें लिखा था कि ये सब कुछ असली घटनाएं हैं और उसमें वो सब्सक्राइबर इन्वॉल्व है। इसीलिए वो उससे मिलने बुलाती है। उससे मिलने एक लड़की आई थी जिसने काला चश्मा पहना हुआ था। वो लड़की दोक्यून से कहती है कि वो तुरंत उन वीडियोस को अपने चैनल से डिलीट कर दे, क्योंकि ये सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, वहाँ एक कल्ट हुआ करता था जो काफी समय पहले गायब हो गया था और चर्च की जगह पे वही सबवे स्टेशन बना है। यहाँ पता चलता है कि इस लड़की की एक आंख बुरी तरह बिगड़ी थी, यानी वो स्टेशन पे होने वाली अजीब घटनाओं की एक विक्टिम थी। यहाँ वो दोक्यून को वार्निंग भी देती है कि वो उस स्टेशन पर ना जाए वरना वो मारी जाएगी। तभी उसे एक डीमन दिखाई देता है, जिससे डर के वो चीखती है और वहाँ से भाग जाती है। अब चर्च के बारे में दोक्यून नेट पे सर्च करती है तो पता चलता है कि 50 साल पहले गोंगलिन चर्च के 50 मेंबर ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। ये जानने के बाद दोक्यून एक पल के लिए चैनल डिलीट करने के बारे में सोचती है, लेकिन वह ऐसा करती नहीं है क्योंकि उसकी कंपनी ने कहा था कि इस स्टेटस से वो कुछ भी पा सकती है। उस रात दोक्यून ऑफिस में देखती है कि लीना वूजिन के साथ रोमांस कर रही थी, इसीलिए गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वूजिन उसे डिनर के लिए पूछने आता है तो वूजिन उसे बताती है कि उसने पिछली रात उसे ऑफिस में देखा था, जबकि वूजिन सारा दिन बाहर था। पर दोक्यून को उस पर गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। उस पर अब और व्यूज लाने का भूत सवार हो गया था, इसीलिए वो मैनेजर से आखिरी कहानी सुनाने के लिए कहती है। लेकिन मैनेजर की हालत खराब थी और डॉक्टर्स ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा था। दोस्तों, वहाँ खून से सने कई हैंकीज रखे हुए थे। ये देख के दोक्यून कहती है कि जल्दी वो भी मरने वाली है, जिसको सुन के मैनेजर हंसता है। वो बताता है कि एक समय था जब उसी की जैसा कोई उससे मिलने आया था जो लोगों का अटेंशन पाना चाहता था। और यहाँ एक और कहानी शुरू होती है जो कि लीना की थी। एक दिन ट्रेन में अपने सब्सक्राइबर से लाइव बात करने के बाद जब वो जा रही थी तो उसका हाथ एक हैंडल पे पड़ता है, जिससे उसके हाथ पे अजीब सा चिपचिपा लिक्विड चिपक जाता है। ये वही दिन था जब वो दोक्यून के कंटेंट को लेकर उसे चिढ़ा रही थी। तभी उसकी नाक से खून आने लगा था, जिसे साफ करने के लिए वो बाथरूम जाती है तो देखती है कि उसके हाथ पर उस लिक्विड की वजह से 3 डॉट्स आ गए थे। इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पूछने पे लीना को याद आता है कि ट्रेन में उसके हाथ पे अजीब सा लिक्विड चिपक गया था।
दोस्तों लीना काफी सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। उसे लगता है कि हर कोई उसका फैन है। अब जब वो स्टेशन से जा रही होती है तो उसे दोक्यून मिलती है। उसे लगता है कि दोक्यून उस पर नजर रख रही है। इस बात को लेकर वो उससे मजाक करती है। तभी दोक्यून बताती है कि उसके नाक से खून बह रहा है, जो एकदम से काफी ज्यादा बह जाता है। डर के मारे वो वॉशरूम में खून साफ करने के लिए जाती है और देखती है कि उसके हाथ पे कई सारे स्पॉट्स आ गए थे और उसकी आंख ऑफिस में खुलती है और अभी भी उसके हाथ के 3 डॉट्स बुरी हालत में थे। ये वो दिन था जब दोक्यून के 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी, यहाँ तक कि उसने लाइव स्ट्रीम करना भी बंद कर दिया था। वो ग्वांगलिम स्टेशन पे उतरने वाली थी जब वो देखती है कि उसके हाथ पे वैसे ही कई सारे स्पॉट्स आ गए थे और उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया था, इसीलिए वो वॉशरूम की तरफ भागती है। दोस्तों लीना के पूरे शरीर पे वो स्पॉट्स आ गए थे। वो उस पे क्रीम लगाना चाहती थी जो हड़बड़ी में नीचे गिर जाती है, जिसे उसकी एक सब्सक्राइबर उठा लेती है और पूछती है कि क्या लीना को उसकी मदद चाहिए, लेकिन लीना उसे चिल्लाकर जाने को कहती है। और यहाँ आता है ट्विस्ट। लीला के हाथ से छोटे पेड़ बाहर आने लगे थे और अब उसके पूरे शरीर पे पेड़ और फूल उग गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये कहानी सुनने के बाद दोक्यून मैनेजर से मास सुसाइड के बारे में पूछती है। दोस्तों उस कल्ट के बिलीवर ने एक साथ खुद को मार लिया था ताकि वो अपने लीडर को हमेशा के लिए जिंदा रख सकें, और कुछ लोगों का मानना है कि वो लीडर अभी भी जिंदा है। वो उस कल्ट के लीडर का इंटरव्यू लेना चाहती थी, इसीलिए रात में उसी स्टेशन की ट्रेन पकड़ने जाती है। उस स्टेशन पे उसे एक हुडेड फिगर दिखता है जो एक पल बाद गायब हो चुका था। दूसरी तरफ दोक्यून के ऑफिस में पुलिस आती है क्योंकि उसके वीडियो में स्टेशन मैनेजर की रिकॉर्डिंग थी, जबकि वहाँ काम करने वाला मैनेजर कोई और था। यानी दोक्यून जिससे बात करती आई है वो एक भूत था। वो स्टेशन पे एक आदमी को बैठा देखती है जिसके बैग में बिल्ली थी। अब जब ट्रेन आती है और वो उसमें बैठती है तो पाती है कि वो आदमी अपनी बिल्ली को लेकर उसके सामने बैठा था, जो एक टक उसे देख रहा था। और ये वही आदमी था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। जान बचाने के लिए दोक्यून आगे की तरफ जाती है और वो आदमी उसका पीछा करता है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और दोक्यून देखती है कि उस आदमी का कटा हुआ सर उसके बैग में दिखाई दे रहा था और उसकी लाश दौड़ते हुए उसकी तरफ आती है और अचानक से ट्रेन में ब्रेक लगता है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है। वो एक वीरान स्टेशन पे पहुंच गई थी जहां से कदमों की आवाज आ रही थी। स्टेशन पे पुरानी ट्रेन खड़ी थी जिसका दरवाजा खुलते ही उसमें वॉकी टॉकी दोक्यून को दिखता है, जिससे वो स्टार्टिंग वाला आदमी बात कर रहा था। वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ से आ रही आवाज दोक्यून को बताती है कि उसने जब उसे पहली बार देखा था तो वो जानता था कि दोक्यून का डिजायर उसे यहाँ तक ले आएगा, क्योंकि वो हॉरर कहानियों के पीछे पड़ी हुई थी। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि यह आदमी और कोई नहीं वही मैनेजर था जो आखिरी कहानी अपनी सुनाता है। दोस्तों आपको स्टार्टिंग का सीन याद है जब एक आदमी टनल में मरा था। वो उस मैनेजर के साथ काम करने वाला आदमी था जिसे मैनेजर ने टनल चेक करने के लिए भेजा था, क्योंकि उसे सीसीटीवी में वहाँ कोई जाता दिखाई दिया था और इनका कनेक्शन बीच में टूट गया था। इसीलिए मैनेजर उस आदमी को खुद ढूंढने गया था। तो मैनेजर के सामने खून से सनी एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी जिसके अंदर वो अपने साथी को ढूंढने गया था। तभी उसने देखा था कि कंडक्टर के कैबिन के दरवाजे से कोई बाहर आना चाहता था और जब वो उसे खोल के अंदर गया था तो ट्रेन अपने आप चलने लगी थी। ट्रेन पे हर तरफ खून से लिखा हुआ था वेरी हॉट। अब ट्रेन का तापमान गर्म होना शुरू हो गया था। चेन खींचते समय उस स्टेशन की सारी स्पिरिट्स ट्रेन के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैनेजर ने इमरजेंसी चेन खींच दी थी जिससे ट्रेन रुक गई थी। तब उसने वॉकी टॉकी पे अपने साथी की आवाज सुनी थी जिसने उसे बताया था कि वो उसे देख सकता है और उसे बचाने आ रहा है, लेकिन वो उसका साथी नहीं बल्कि एक आदमी था जो उसके साथी का कटा हुआ सर लेकर आया था। और ट्रेन वापस चल पड़ी थी जिसे ये मैनेजर रोक नहीं पाया और वहाँ की आत्माओं ने उसे जान से मार दिया। दोक्यून अब उस ट्रेन में फंस गई थी और उसके सामने मैनेजर खड़ा था जो बताता है कि वो उसे मिस करेगा और ट्रेन चल पड़ती है। यहाँ दोक्यून देखती है कि मैनेजर ने उसका रूप ले लिया था। दोक्यून उस ट्रेन से निकल नहीं पाती और वहीं मारी जाती है। इधर वूजिन स्टेशन पे उसका इंतजार कर रहा था जब वेंडिंग मशीन से आवाज आती है और अब उसके पास दोक्यून आती है जो अजीब तरीके से हंसती है और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों वूजिन के पास मैनेजर दोक्यून का रूप लेकर आया था और जैसा कि हमने जाना कि वहाँ एक कल्ट ने खुद को मार लिया था। मेरे हिसाब से कल्ट के सेक्रीफाइस की वजह से वो लीडर अभी भी जिंदा है जो लोगों को उस ट्रेन तक ला के उन्हें मार देता है और उनका रूप लेके नॉर्मल लोगों के बीच में रहने जाता है ताकि वो अपना अगला शिकार ढूंढ सके। और कल्ट की उस घटना की वजह से वो स्टेशन भुता है जिस वजह से लोगों ने वहाँ सुसाइड कर लिया और अब उनकी आत्माएं लोगों को दिखती हैं जिनसे लोग उनका शिकार बन रहे हैं।
दोस्तों जब मैनेजर ने पहली कहानी दोक्युन को सुनाई थी और जिस वक्त वो अपने साथी को ढूंढने गया था तो दोनों ही घटनाओं का समय एक था। दोस्तों वो ट्रेन पकड़ने के लिए मैनेजर ने ही दोक्युन को कहा था। मेरे हिसाब से मैनेजर ने स्टेशन पे जिस आदमी को देखा था वो उस कल्ट का ही लीडर था। दोस्तों यहाँ मैंने एक और बात नोटिस करी कि जब आप देखेंगे कि मूवी में मैनेजर कहानी सुनाना शुरू करता है तो हर कहानी के साथ उसके बाल सफेद होते जाते हैं और उसका अपीयरेंस और बूढ़ा होता जाता है। यहाँ तक कि आप दोक्युन के मेकअप में भी ट्रांजिशन देखेंगे क्योंकि शुरुआत से लेकर एंड तक उसका मेकअप धीरे धीरे डार्क होता जाता है और एंड में उसने ब्लैक और रेड कपड़े पहने थे जो कि हॉरर थीम के कलर्स को दिखाते हैं। दोस्तों याद है जब एंड सीन में वूजिन दोक्युन का इंतजार कर रहा था तो वेंडिंग मशीन से आवाज आई थी। मेरे हिसाब से दोक्युन उसी वेंडिंग मशीन में कैद हो गई है। और सच बताऊं तो मुझे मैनेजर पे पहले ही शक था क्योंकि वो ये सवाल हमेशा टालता रहता है कि आखिर उसे ये सब कहानी कैसे पता है। तो दोस्तों ये थी कहानी घोस्ट स्टेशन की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करेगा और इस वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ दीजिएगा, ये मुझे मोटिवेशन देता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव। इसलिए मैनेजर उसे रात में 3:34 पे आने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए कहता है जो उसे सीधे उन्हीं लोगों तक पहुंचाएगी